नमस्कार दोस्तों, आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं? माँ, अम्मा, मम्मी, बेबे या कुछ और? दरअसल इस दुनिया में सबसे खूबसूरत शब्द अगर कोई है तो वह है माँ। माँ शब्द की एक ही भावना होती है, प्यार और दुलार। दरअसल हम अपनी माँ से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि माँ दुनिया से हमारा पहला परिचय करवाती है। माँ शब्द में जहाँ एक ओर दुलार है तो वहीं दूसरी ओर संस्कार। और इस रिश्ते का बखूबी बखान किया है श्री राम प्रसाद बिस्मिल ने। श्री राम प्रसाद बिस्मिल एक स्वतंत्रता सेनानी और अद्भुत शायर थे। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के आरोप में वह जेल भी जा चुके हैं और इसी के चलते केवल 30 साल की उम्र में अंग्रेज सरकार ने उन्हें फांसी पर लटका दिया था। लेकिन श्री राम प्रसाद बिस्मिल के दिल में देश प्रेम का सच्चा जज्बा था। आखिरी समय में भी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये पंक्तियां थी। जेल में रहते हुए श्री राम प्रसाद बिस्मिल ने अनेक पुस्तकें लिखी। इन सब में सबसे चर्चित थी उनकी आत्मकथा निज जीवन की छटा। इस आत्मकथा ने तो अंग्रेजों के भी होश उड़ा दिए थे। अपनी आत्मकथा में श्री राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ के प्रति उनके प्रेम और आदर भाव को व्यक्त किया है। आत्मकथा फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष में लिखी जाती है। तो चलिए सुनते हैं बिस्मिल की कहानी उनकी जुबानी। लखनऊ कांग्रेस में जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया। यह तुम्हारा बेटा, मैं इसे कभी समझ नहीं पाया। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ है। आपके साहबजादे बहुत ही उत्साह के साथ वहां पर सहयोग दे रहे हैं। इसे खर्चा कहां से मिल रहा है? देश के प्रति समर्पित है, भला काम कर रहा है। अपना तो भला कर ले पहले, तभी तो दूसरों का भला करेगा। आप अपने बेटे पर विश्वास करके तो देखिए। तुम्ही ने उसे बिगाड़ के रखा है। मुझे तो लगता है मुझसे छुप के तुम उसे पैसे भी देती हो। वास्तव में मेरी माता जी पूजनीय है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वे मेरी माता जी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते रहे, किंतु माता जी यही कहती कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माता जी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह मजबूती प्रदान की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। एक बार मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करवा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुलावा भेजा। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते राम। आपने बुलावा भेजा था मुझे, कुछ काम था पिताजी का। इस वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर कर दो। ये तो धर्म विरुद्ध होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। मुकदमा खारिज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये गलत है ना। मैंने हमेशा सत्य का आचरण किया है। अब चाहे जो कुछ हो जाए मैं हमेशा सच के साथ ही रहूंगा। आप पिताजी से कह दीजिएगा। 11 वर्ष की उम्र में मां विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े ही दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को घर बुला लिया और उन्होंने मां को गृह कार्य की शिक्षा देना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में मां ने घर के सारे कामकाज की शिक्षा प्राप्त कर ली थी और भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी। जहां तक मुझे याद है, मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद मां ने हिंदी पढ़ना आरंभ किया था। मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ पढ़ना लिखना सीखूं। क्या करोगी पढ़ लिख कर? ये घर के कामकाज के बाद थोड़ा समय बच जाता है,
उसी का सदुपयोग हो जाएगा। विचार तो अच्छा है, पर समय के सदुपयोग के अतिरिक्त तुम्हारी शिक्षा का और क्या लाभ होगा? मैं शिक्षित होंगी तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकूंगी, उनका भविष्य बना सकूंगी। यह बात तो बिल्कुल सही कही आपने। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माता जी से खूब बातचीत होती थी। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी मां ना मिली होती तो मैं भी किसी अति साधारण मनुष्य की तरह संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह कर रहा होता। शिक्षा के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी मेरी मां ने बिल्कुल मेरी वैसे ही सहायता की जैसी मैजिनी को उनकी मां ने की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मेज़िनी कौन है। दरअसल मेज़िनी इटली के गुप्त राष्ट्रवादी राजदल के सेनापति थे। उन्होंने इटली को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। उन्हें इटली का मसीहा भी कहा जाता है। और ठीक जिस तरह से मेज़िनी की जिंदगी में उनकी माँ का मार्गदर्शन जरूरी रहा है, ठीक उसी तरह बिस्मिल की जिंदगी में भी उनकी माँ प्रेरणा स्रोत थी। हालांकि जब वे ब्याह कर आई थी तब वे शिक्षित नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रयास किया और पढ़ना लिखना सीखा। माँ का मेरे लिए सबसे बड़ा आदेश यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। बेटा, तुम देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देना, परंतु ध्यान रहे किसी की प्राण हानि ना हो। चाहे वे देश का शत्रु क्यों ना हो। हाँ, अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना। मुझे माँ के इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मजबूरन एक दो बार अपनी प्रतिज्ञा को भंग करना पड़ा था। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने के लिए प्रयत्न करने का अवसर भी ना मिला। वैसे इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूंगा तो तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। माँ, मुझे जीवन की हर एक घटना याद है। माँ, किस प्रकार तुम उपदेश देकर मेरा सुधार करती थी। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने मेरी सहायता की। जितनी भी शिक्षा मैंने पाई उसका श्रेय भी तुम्ही को है। माँ, जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश दिया करती थी उसे याद कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। माँ, कल रात तुम देर से आए थे। जी, समिति का कुछ काम था। तुम्हारे पिताजी तुमसे नाराज हो रहे थे। ये कोई नई बात तो नहीं है। माँ, वो हमेशा मेरे प्रति बहुत कठोर रहे हैं। कभी समझ नहीं पाए मुझे। तुम्हें अपने पिता का गुस्सा दिखाई देता है और जो उनके हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम है वो तुम देख नहीं पाते। क्या कहें, एक पुरुष अपने मन के भावों को कभी व्यक्त नहीं कर पाता, विशेषकर जब वो पिता बनता है। तुम्हें जो अच्छा लगे वो करना, लेकिन अपने पिता के प्रति अपने आदर और प्रेम को कभी कम मत होने देना। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में भी तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा मुझे ऐसी ही मां दे। बड़े से बड़े संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने जीवन भर किसी भी कष्ट का अनुभव नहीं किया।
अपनी फांसी की सजा को लेकर तो दुखी नहीं हो? नहीं नहीं, इसके लेकर क्या दुखी होना। अब तो सरफरोशी की तमन्ना मेरे दिल में है, बस केवल एक इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। और वो क्या? मैं अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपना जीवन सफल करना चाहता था, और वे इच्छा पूरी होती नहीं दिख रही है। जल्द ही मेरी माँ को मेरी मृत्यु की खबर दी जाएगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। देखना है जोर कितना बाजुएं का। सुनिए, मुझे विश्वास है कि मेरी माँ धैर्य धारण करेगी कि उसका पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन भेंट कर गया और अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में मेरी माँ का नाम जरूर लिखा होगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो प्रसन्न हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षा के लिए अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी। जन्मदात्री वर दो कि अपने अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी प्रकार से विचलित ना हो और मैं तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम करता हुआ, ईश्वर का ध्यान करता हुआ इस शरीर को त्याग दूं। श्री राम प्रसाद बिस्मिल के शब्द और विचार हमें प्रेरणा ही नहीं देते बल्कि जोश से भी भर देते हैं। मेरी माँ, इस अंश को पढ़ने के बाद तो अब मेरी भी इच्छा है कि मैं राम प्रसाद बिस्मिल की दूसरी कहानियां पढूं। लेकिन पढ़ने का फायदा तब है जब आप किताबों के ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतार कर लेकर आएं। तो अगर समय मिले तो दूसरे समाज सुधारकों, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जरूर पढ़ें और अपने शिक्षकों और अपने साथियों के साथ इसके बारे में जरूर चर्चा करें। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। मातृभूमि तेरी जय हो, मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, सदा विजय हो। हो प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांति में हो, अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो प्रत्येक भक्त तेरा। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो। वह भक्ति दे के बिस्मिल सुख में तुझे ना भूले, वह शक्ति दे के दुख में कायर ना यह हृदय हो प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांति में हो, अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो प्रत्येक भक्त तेरा।